आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है राजू भाई क्लासेस में। कल हमने विटामिन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। मीन्स विटामिन को मैंने दो हिस्सों में बांटा था क्योंकि विटामिन टॉपिक थोड़ा बड़ा था। मैंने कल आपको विटामिन के कुछ 5 टाइप के बारे में बता दिया था। बी विटामिन मैंने कहा था आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, जो आज कराऊंगा, क्योंकि बी विटामिन के 8 सब टाइप आके हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। अगर विटामिन की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, फिर ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। कल हमने डिस्कशन किया था विटामिन ए के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में, ई के बारे में और के बारे में। बी को छोड़ा था क्योंकि बी के खुद के सब टाइप है। ए का नाम याद होगा, आई से संबंधित इसका नाम होता है रेटिना, रेटिना भी होता है रेटिनो। सी जो सिट्रस प्लांट में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल युक्त। डी हड्डियों से संबंधित, इसलिए इसका नाम था कैल्सीफेरोल। ई टोकोफेरोल और के था आपका फिलोक्विनोन। ये मैंने कल करा दिया था। जिन स्टूडेंट ने ये नहीं देखी थी वीडियो तो फर्स्ट पार्ट विटामिन का पहले वाला देख लीजिए, फिर ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आज हम करेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी 8 टाइप के होते हैं, सब टाइप विटामिन बी के, जिनकी एक ट्रिक है। विटामिन बी को याद रखने की ट्रिक है ये, विटामिन बी सब टाइप सारे याद हो जाएंगे। इसकी एक ट्रिक है, याद रखना। ट्रिक है इसकी ये, ट्रेन TRN ट्रेन, पटरी पर बहुत फास्ट चलती है। चलती सी से याद रखना, CH, क्योंकि इसको ऐसे लिखोगे चलती है। ठीक है, सुनिए विटामिन बी 8 टाइप के। ट्रिक ये होगी इसकी, ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चलती है। देखिए इसका B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये देखिए इसके 8 है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है, अब इनके नाम देखिए, इस ट्रिक से कैसे याद हो जाएंगे आपको। जैसे B1 का नाम टी से होगा, टी थायामीन नाम है उसका। थायामीन को अगर इंग्लिश में लिखो तो TH आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा थायामीन। नॉर्मल विटामिन बी का नाम पूछे तो इसी का बताना होता है, B1। B2 R रे आ गया तो इसका होता है राइबोफ्लेविन। इंग्लिश के अंदर भी ऐसे होते हैं, तो याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए एन B3 तो इसका नाम हो जाएगा नियासिन या निकोटीएमाइड, दोनों नाम इसी के हैं। नियासिन भी बोलते हैं और निकोटीएमाइड भी बोलते हैं। निकोटीएमाइड। पांच को वैसे भी याद रखना पेंटा बोलते हैं, तो इसका नाम होता है पेंटाथोनिक अम्ल या एसिड। पैपे 6 पायरोडोक्सिन, बहुत। बी बायोटिन, बी से याद रखना बायोटिन, बी बहुत बायोटिन। फै से याद रखना फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड। चलती लास्ट रह गया B12। इसके बारे में एक और बात याद रखना, कल मैंने बताया था विटामिन बी सारे के सारे पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। पर विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो शरीर से बाहर नहीं निकलता। मीन्स अपने को देखे थे बी और सी विटामिन घुलनशील होते हैं, इसलिए वो पानी से या यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं शरीर से। पर B12 एक ऐसा विटामिन है जो शरीर से यूरिन या पसीने के थ्रू बाहर नहीं निकलता। इसका नाम याद रखना। एक और विटामिन B12 स्पेशल है क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, यह भी आता है क्वेश्चन। कोबाल्ट धातु मेटल किस में पाई जाती है, विटामिन B12 पे, इसी पे इसका नाम है। इसका नाम होता है सी, याद रखना साइनोकोबालामीन।
कोबलामीन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका नाम क्या हो गया कोबाल्ट से, तो इसको क्या बोल दिया साइनोकोबलामीन। इसको सीधा कोबलामीन भी बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है साइनोकोबलामीन। दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारा। ये विटामिन बी के सब टाइप आपको याद हो जाएगा। विटामिन बी 8 टाइप के होते हैं। ट्रिक देखिए, ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चलती है। टी से थायामीन, टी एच लिखोगे, थायामीन ऐसे लिखोगे। राइबोफ्लेविन, तो राइबो ऐसे लिखोगे आर बी ओ, राइबो, तो ये आ गया। एंड नियासिन या निकोटीनाइड। पी पटरी, तो 5 से वैसे भी याद लीजिएगा, पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक, थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिख देते हैं। पी पायरोडॉक्सिन, ये नाम आपको वैसे याद लीजिएगा, पी पै पे पा, बह पे आएगा बायोटिन, बहुत बायोटिन, फास्ट फोलिक अम्ल। सी चलती है, चलती है का सी एच, तो इसका नाम चलो साइनोकोबलामीन। ऐसे करके आपको विटामिन बी की 8 जो सब टाइप है वो आपको नाम याद हो गए। इन सभी से कुछ ना कुछ रोग होते हैं, जैसे इसकी कमी के कारण कौन सा रोग हुआ, इसकी कमी के कारण, ये थोड़े थोड़े मेन रोग याद रख लेना। बाकी इनके सोर्स लगभग सेम है, कुछ से कुछ ज्यादा मिलते हैं, कुछ से कुछ कम मिलते हैं। वो आप 1-2 बार किसी भी बुक से, ऑथेंटिक बुक से पढ़ोगे, ऑथेंटिक बुक मतलब एनसीईआरटी बुक होगी या कोई बढ़िया ऑथर की बुक, उससे पढ़ लेना, आपको सोर्स याद हो जाएंगे। सोर्स आपसे बहुत कम पूछेगा, ये पूछेगा जैसे पी B5 है उसका नाम क्या होगा, B7 उसका नाम क्या होगा, कोबाल्ट कौन सी विटामिन में पाए जाते हैं, तो B12 में, याद रखना इसका नाम भी इस पे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। सोर्सेस बेसिस पे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं या इनसे होने वाला फिक्स रोग। जैसे मैं आपको बता देता हूँ फिक्स रोग, ये मैं नाम नहीं मिटा रहा, इसे सीधे लिख रहा हूँ, ये नाम आप लिख लीजिए। ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चलती है, टी से थायामीन, आर से राइबोफ्लेविन, एन से नियासिन, पी से पेंटाथोनिक, पर से पायरोडॉक्सिन, बै से बायोटिन, फास्ट से फोलिक अम्ल, चे से या सी से साइनोकोबलामीन, क्योंकि आप इसको साइनो ऐसे लिखोगे, अब आप लोग ऐसे साइनो ऐसे साइनो लिखोगे, CYNO, तो साइनो चलती है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ बी से कौन सा रोग होता है, B1 से या इनसे B2 से। मेन रोग सुन लीजिए आप। विटामिन B1 से होने वाला रोग, मेन रोग होता है बेरी, नाम भी सुना होगा विटामिन बी, क्योंकि अगर आपसे सीधा विटामिन बी पूछे तो आपको कंसीडर B1 को करना है, इसका नाम लिखना है विटामिन बी थायामीन। B2 के कारण होने वाला रोग, त्वचा का फटना, स्किन आपकी फट जाती है, वो इसके कारण होता है, मतलब स्किन पे रुका सूखा कुछ भी होना। आंखों का लाल होना, गर्मियों के अंदर ज्यादातर होता है आंखों का लाल होना, ये आपको पता ही है। मांस, मच्छी, दूध वगैरह में आपको ये विटामिन मिल जाएंगे, जैसे हरी सब्जियां, क्योंकि आंखों से रिलेशन आपको पता है हरी सब्जियां होती है। विटामिन सी, इससे पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा रोग, ये रोग सीधे नाम पूछा जाता है। पेलाग्रा रोग किससे होता है, इसे बोलते हैं त्वचा दाग, त्वचा पे दाग हो जाते हैं। या 4D सिंड्रोम, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, 4D सिंड्रोम हाई लेवल पेपर्स के अंदर, एग्जाम के अंदर आता है। 4D सिंड्रोम कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, B3 या नियासिन, इनके नाम देगा या इनके साइंटिफिक नेम देगा। B5, देखिए इतने सारे याद रखने में मानता हूँ मुश्किल होंगे, पर फिर भी आप मेन याद रखें, जैसे B से बेरी, B2 से त्वचा वाला, B3 से 4D सिंड्रोम या त्वचा वाला, त्वचा पे दाग होना। B5, विटामिन B5 से होते हैं आपके बाल सफेद, बाल सफेद, मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि। B6 से आपके होता है एनीमिया, ये बहुत बार आता है, आप में खून की कमी हो जाती है, वो किसके कारण होता है, विटामिन B6 के कारण, विटामिन B6 के कारण। B7 का नाम आपको बायोटिन बताया है, इसमें क्या है, आपके बाल गिरने लग जाते हैं, या आपको लकवा की बीमारी B7 के कारण होती है, और आपके बालों का गिरना भी B7 से संबंधित है। एक चीज याद रखना, बाल सफेद होना तो B5 है, बालों का गिरना कौन से, B7 के कारण होता है, फोलिक अम्ल। एक और याद रखना, विटामिन 2 होते हैं जिनके कारण एनीमिया होता है, एक तो 6, एक 9 नंबर वाला, ये फीमेल के अंदर जब प्रेगनेंसी होती है तब इसकी कमी बहुत ज्यादा आती है, B9, तो उसे फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल की दवाइयां दी जाती है, गोलियां दी जाती है, इससे एनीमिया और पेचिस रोग होता है, एनीमिया एंड पेचिस रोग होता है। प्रेगनेंसी के टाइम इन 2 विटामिन की कमी आ जाती है, एनीमिया भी होता है इसके कारण। B12 आपको पता है इसके अंदर कोबाल्ट है,
इसके कारण भी आपके एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, खून की कमी होना। एक पांडु रोग भी इसी के कारण होता है। ये सीधा ही क्वेश्चन आता है, पांडु रोग कौन से विटामिन के कारण होता है? विटामिन B12। देखिए कल मैंने आपको विटामिन के टाइप बता दी थी, 6 टाइप के विटामिन, फिर उनके जल में घुलनशीलता या वसा में घुलनशीलता के हिसाब से करा दी थी। सभी विटामिन के मैंने आपको नाम करवा दिए। आज बी विटामिन के आपको मैंने सभी नाम करवा दिए। वैसे सीधे पूछे जाते हैं, जैसे B5 इसका नाम क्या हो गया? पेंटाथोनिक एसिड। ऐसे अगर ये आपको रोग भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मेन रोग है वो वाले, अगर रोग कम पूछेगा आपको इनके नाम पूछेगा या सब टाइप पूछ लेगा, विटामिन बी कितने टाइप के होते हैं। मेरी तरफ से आपका विटामिन पूरा कंप्लीट हो चुका है। B12 में आज मैंने 2 खास बात कही थी। एक तो विटामिन बी सारे के सारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू, बट विटामिन B12 है वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता। एक B12 में आपको सबसे बड़ी खासियत ये बताइए, B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, मेटल, ये क्वेश्चन आता है भी कोबाल्ट मेटल कौन से विटामिन में पाई जाती है? तो B12 याद रखना। B1 के कारण बेरी, B2 के कारण त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, B3 पेलाग्रा रोग, त्वचा पे दाद होना या 4D सिंड्रोम होना, इसे ही बोलते हैं त्वचा दाद, पेलाग्रा को ही आपको त्वचा दाद बोलते हैं। देसी भाषा में त्वचा पे दाद होना, साइंटिफिक लैंग्वेज में पेलाग्रा। B5 बाल सफेद होना और बच्चों का मंदबुद्धि होना। B6 एनीमिया मेन रोग। B7 लकवा होना, बालों का गिरना। B9 एनीमिया और पैचिस रोग। B12 एनीमिया और पांडु रोग। अब आपके विटामिन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल या परसों जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा दूंगा, 20-25 जितने मेरे से होंगे, फिर आपका विटामिन कंप्लीट हो जाए। बाकी आप कहीं से भी अब विटामिन का एक बार पढ़ के बाद में क्वेश्चन कहीं से भी उठा के देख लेना, आप लगभग 10 में से 8 क्वेश्चन सीधे मार्क कर दोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्लीज़ सभी तक पहुँचाना ये यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।